बाल्डरश्वांग जर्मनी का एक मशहूर स्की रिजॉर्ट जहां बर्फबारी लगभग तय मानी जाती थी, लेकिन अब यहां पहले जितनी बर्फ नहीं गिरती। आल्प्स में बर्फ की कमी के चलते इस इलाके में इसकी इवेंट आखिर कब तक चल पाएंगे? हमें जनवरी और फरवरी के ठंडे दिन याद आते हैं, जो सुनिश्चित करते थे कि जो बर्फ गिरती थी वो लंबे समय तक टिकी रहती थी। ओबर आलगॉय इलाके का ये पहाड़ी गांव 1044 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और इसे आमतौर पर बवेरियन साइबेरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। अब तक बाल्डरश्वांग में कई अल्पाइन स्की रिजॉर्ट्स के मुकाबले ज्यादा बर्फ गिरी है। हम लेक कॉन्स्टास की ओर एक कीप की तरह खुले हैं। चारों ओर पहाड़ हैं और बादल अंदर फंस जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होती है। यानी गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पानी मिलता है, जो अच्छा है, और सर्दियों में बर्फ मिलती है। सर्दियों में ये इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ बाल्डरश्वांग में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि चीजें बदल रही हैं। 20 साल पहले हमारे स्की क्षेत्र में 150 दिन काम चला करता था। अब हमारे पास ऐसे 100 दिन ही रह गए हैं। आल्प्स के बाकी इलाकों के उलट यहाँ अभी तक कोई स्की ढलान बंद नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिणी ढलानों का भूरा रंग साफ नजर आता है। बाल्डरश्वांग अपने 80% ढलानों पर कृत्रिम बर्फ बनाने की तैयारी में है। बोल्जानो, साउथ टिरोल यूरेक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आल्प्स पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। पूरे अल्पाइन क्षेत्र में बर्फबारी में भारी कमी आई है, खासकर 1980 के दशक के बाद से। 80 के दशक तक ताज़ा मौसमी बर्फ का औसत तकरीबन एक जैसा था, लेकिन 80 के दशक के बाद तापमान में तेज वृद्धि के कारण ताज़ा बर्फ कम होती चली गई। हम बोल्जानो के पास पहाड़ों में बने एक मेजरिंग स्टेशन पर गए। मिखेले बोजोली और शोधकर्ताओं की एक टीम ने 1920 से 2020 तक आल्प्स में हुई बर्फबारी की मात्रा का अध्ययन किया है। उन्होंने पुराने दस्तावेजों से मिले मौसम संबंधी डेटा का विस्तृत विश्लेषण किया। पिछले 100 वर्षों में हमने 30% से ज्यादा बर्फ खो दी है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में प्राकृतिक बर्फ कम होगी। इसलिए जो स्की इलाके 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई से नीचे बने हैं, वहाँ कम बर्फ गिरेगी। जाहिर है, बर्फ कम होगी तो सर्दियों के पर्यटन में बड़े बदलाव करने होंगे। हमने कई क्षेत्रों में बदलाव किए हैं और अब सर्दियों के अनुभव को प्राथमिकता दी है, यानी कि बर्फ से जुड़े पर्यटन को। हमने सर्दियों की हाइकिंग ट्रेल्स को भी बढ़ाया है, ताकि हम विंटर स्पोर्ट्स और सर्दियों के आम अनुभव के बीच स्विच कर सकें। कुछ स्की इलाके पूरी ताकत से इस बदलाव का सामना कर रहे हैं, जबकि बाल्डरश्वांग जैसे अन्य इलाके स्थिति की सच्चाई को अपना रहे हैं।